आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, यानी वीबीटी में जो कुछ कमियां रह गई उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि जो वीबीटी है वो काफ़ी ज़्यादा एजम्पशंस की बात करती है। मिसाल के तौर पर इसमें है कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं वो क्या कर होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, यानी वो क्या रहते हैं, अपनी जगह पर कायम रहते हैं, बरकरार रहते हैं, वो एक्साइट नहीं होते। ठीक है, एक दूसरी अगर हम बात करें, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, यानी ये मैग्नेटिक डेटा की इंफॉर्मेशन भी सही तरह नहीं देती। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें O2 की, तो जो O2 है वो क्या है, मैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, यानी हमने अगर उसका मैग्नेटिक डेटा देखा तो उसके मुताबिक O2 क्या है, मैग्नेटिक इन नेचर है। लेकिन अगर हम वीबीटी के मुताबिक देखें तो वीबीटी के मुताबिक क्या है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखेगी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा। यानी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखेगा वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक इन नेचर होगा। अगर हम O2 को देखें तो O2 में सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, वीबीटी के मुताबिक, क्योंकि वीबीटी के मुताबिक क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इसके मुताबिक क्या है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसका मतलब है क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन हकीकत में क्या है, वो मैग्नेटिक इन नेचर है। तो इसका मतलब है इसकी मैग्नेटिक डेटा की इंफॉर्मेशन सही तरह नहीं दे रही वीबीटी। अच्छा, इसके आगे अगर चलें तो ये टेट्राहेड्रल और प्लेनर स्ट्रक्चर जो हैं उनके बारे में भी सही तरह प्रिडिक्शन नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल जिसके क्या है, 4 बॉन्ड हैं, वो क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है या फिर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। यानी कब उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी और कब उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, उसकी प्रिडिक्शन नहीं करता। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हमारे पास कोई ट्रांजिशन मेटल है, तो इसमें इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अगर क्या हुआ, ये S और P जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या हुए, हाइब्रिडाइज्ड हुए, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो फिर क्या बनेगा, फिर हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, यानी जंप करके इस ऑर्बिटल में आ जाए और क्या हो जाए, पेयर बन जाए, तो फिर क्या होगी, अब ये D भी खाली है तो ये D भी साथ मिलेगा और 2 S मिलेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, DsP2। ठीक है, DsP2। तो अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उस सूरत में क्या बनेगा, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो अब ये होता क्यों है, होता इस वजह से है कि अगर वीक लिगेंड आ जाए, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या आ जाए, मेटल के साथ वीक लिगेंड आ जाए, तो उस वक्त क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3। तो उस वक्त जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और अगर क्या आ जाए, स्ट्रॉन्ग लीगेंड आ जाए, अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड आएगा तो क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग जब कराएगा तो इसका मतलब है डी खाली होगा, तो क्या होगी, DsP2। तो अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उस सूरत में स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। अब ये जो वीबीटी है ये ना वीक लीगेंड और स्ट्रॉन्ग लीगेंड के बारे में नहीं बताती कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा और कौन सा वीक लीगेंड होगा। अच्छा, इससे आगे अगर चलें, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो जो कलर शो करता है ये उसके बारे में भी
नहीं बताते। मिसाल के तौर पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, एन डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि ये क्या करती है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करती है, तो इलेक्ट्रॉन तो लोकलाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट नहीं करेंगे। अगर एक्साइटेशन नहीं होगी तो वो वापस भी नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे तो जो रेडिएशन खारिज नहीं करेंगे, रेडिएशन अगर खारिज नहीं करेंगे तो कलर भी शो नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो वीबीटी है वो जो उन कंपाउंड्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उनके कलर को एग्जिबिट नहीं करती। होता क्या एक्चुअल में, ये जो डी है ये क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे ये इधर से इस डी में चले जाएंगे, यानी डी डी एक्साइटेशन होगी। ठीक है, तो इसमें चले जाएंगे और वापस आएंगे तो क्या करेंगे, रेडिएशन को खारिज करेंगे, और जब रेडिएशन को खारिज करेंगे तो हमें कलर दिखाई देंगे।